समाज के हर वर्ग को खुश करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दांव चल चुकी है। मतदान की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और इसी को देखते हुए न्यूज़ 24 की टीम रोहतक के संसदीय क्षेत्र पहुंची है, जिसमें 9 विधानसभाएं हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि उन विधानसभाओं में जाएं और वहां पर महिलाओं के मन की बात को समझें, उनके माहौल को देखें कि आखिर इस बार के हरियाणा चुनाव में खास करके रोहतक क्षेत्र में वो क्या सोचती हैं, उनके मन में क्या है। हालांकि ये कहा जाता है कि रोहतक में कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि यहीं से दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा कई बार से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या इस बार कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी या फिर इसमें सेंधमारी होगी, और वो सेंधमारी कौन करेगा, भाजपा या फिर कोई और। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 7 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। तो ऐसे में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं और ये जरूरी हो जाता है इस वक्त समझना कि महिला मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर वो अपना मत देती हैं तो साफ हो जाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन सत्ता का सिरमौर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोहतक संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर समझने और बूझने की। रोहतक संसदीय क्षेत्र के कर्नौल विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और चूंकि साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में हम लगातार हरियाणा के गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में जब हम एक जगह से गुजर रहे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी भी है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या वजह, आप लोग क्यों यहाँ पे सब खड़े हो, क्या बात हो गई है? हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारी गलियों में इतना बुरा हाल हो रहा है, हम कहीं भी निकलने के लिए लायक नहीं है। ना सफाई होती, ना कोई पानी की सुविधा, सीवरों में से बाहर पानी आ रहा है। तो कब से ये समस्या है? कई सालों से है, 5 साल तो इस सतीश ने बने हुए, एक बार भी हमारी गली में आकर नहीं देखा है। उसे पहले डाबला था, डाबला ने ये बना दी ये गली। उसके बाद यहाँ नहीं तो कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है इसके अंदर देखने के लिए, नहीं इसमें पानी के सीवरे इसमें दबे हुए हैं, और ये जो सीवर बना रखे हैं ना, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, इनमें ये भी रुके हुए हैं, एक तरफ के बनाए। आज दोपहर के वक्त में इसी पर चर्चा हो रही थी कि कैसे सफाई कराई जाए, कैसे, और वहाँ तक देखो मैं जी, आप वहाँ तक आओ, आप मेरे साथ आओ। हाँ बताओ कहाँ क्या है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे। वहाँ तक देखो आप, कितना है बुरा हाल हो रहा है गलियों का। और यहाँ पर नहीं तो पानी की सुविधा है, यहाँ पाइप कनेक्शन ही नहीं है, पाइप नहीं दबे हुए हैं इसमें। तो पानी कैसे आता है यहाँ? यहाँ बस सिर पे लाते हैं, कोई कहीं कहीं से लाते हैं पानी, पीने का पानी कहीं कहीं से ले। और हमारी जो है वो धरती का पानी है, वो खारा पानी है, उससे इस्तेमाल करते हैं। भी बर्तन मान लिए कि कपड़े वपड़े धो लिए, वो खारे से। सप्लाई का पानी तो यहाँ इस लाइन में बिछा ही नहीं है। कितने दिनों से पानी की समस्या है? ये तो बहुत दिनों से है सर मैडम, कई सालों से। तो आपने अपने विधायक को कभी कहा कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत है, इतना कुछ है? कहा है, कोई नहीं सुनाई कर रहा, कोई भी कोई आकर ये नहीं पूछता क्या समस्या है आपने, कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं। तो चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में नेता वेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया। वोट मांगने आएंगे बस, साइकिल पे चक्कर मार कर जाते ना, सबको मुंह मारता देखो, कोई सुनाई नहीं किसी भी चीज। यहाँ वोट लेने नहीं आते, बस पर्चे फेंक जा, चेप जा अभी तक है। क्यों उनसे बोलना भाई हम वोट दे देंगे, हमारी गली बनवा दो, हमारी नालियाँ का समाधान करवा दो, तो चुप के चले जाए। देखो आगे तो बीजेपी की सरकार है, हम आगे से जीतेंगे तब हम आपका काम करेंगे। अब बताओ, बीजेपी वाले नु कहते हैं तुम्हारी सुकंदला खटक से वो करेगी, अब हम किसके पास जाएं? उधर से वो पल्ला चढ़ा दे। इस बार किस पे आप लोगों को उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है कि बीजेपी से उम्मीद है या फिर किसी और पार्टी से उम्मीद है? हमने तो अब उम्मीद सारी छूट चुकी है, तो हमारी ये गली करवाएंगे। हाँ वो तो बात की बात है, वोट जो होगा वो तो पहले ही हो जाएगा ना। तो इस बार चूंकि आप लोगों की जो विधायक है वो पहले कांग्रेस की हैं, इस बार भी वही चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में जिस पर आपको भरोसा नहीं है उसको वोट मिलेगा? जी हमारी वोट है ना उसको मिलेगी, जो हमारी मतलब तसल्ली, हमारी जो भी हमारी गली के लिए जो विकास करेगा
हमारे जो भी है भी हर चीज की विकास के लिए संतुलन ने देगा। तो नेता भी तो आप लोग पहचाना होगा ना कि ये नेता अच्छा काम कर सकता है। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर कनानौर से शकुंतला खट्टक हारेगी तो हमारी इस नालियों की वजह से हारेगी। तो उड्डा ये ना कहे कि शकुंतला खट्टक आपने काम क्यों नहीं किया, उससे पूछा जा सका है। उड्डा एक बार दीपेंद्र भाई भी पूछ सकते हैं उससे, इस एरिया का काम क्यों नहीं किया। वोट तो हम देते हैं कनानौर हल्के में, काम हमारा करता नहीं। और ये सतीश है बना है जब से, एक बार भी बीजेपी का बना है, एक बार भी हमारी गली में नहीं आया है। अच्छा, दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं कर रहा? कोई भी नहीं आता है। अब हम दोनों को कैंसिल करके तीसरे को चुनेंगे। तीसरे में कौन? ये जो हरियाणा के लाल कहते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में आप लोग जानते हैं? जानते हैं। हाँ, पंजाब में भी आ गया ये। तो उनको लेकर के कुछ मन में है? उसको अब उसका कोई बंदा हमारे को जानता तो नहीं ना, अब हम उससे प्रभावित हुआ तो आप लोग प्रभावित नहीं हो? आप प्रभावित हो? अगर यहाँ हमारे पास 5 तारीख से पहले केजरीवाल का बंदा कोई आ जाए, अगर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हम केजरीवाल को वोट पक्का देंगे। अच्छा, हाँ, फिर हम देवा तो किसको देवा, हमारी मान्य करेगा कि ना करेगा। मान ले हम अरविंद केजरीवाल से सहमत भी हैं, अच्छे भी काम करा है भाई, उससे बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे से 100 कोस दूर है। कोई उसका बंदा भी तो इधर आए ना वोट लेने के लिए भी हमारा नहीं जाया जाएगा। हाँ, बात ये भी तो है ना, हम चाहते हैं कि अगर हम केजरीवाल को वोट देते हैं तो हम समस्या लेकर हम दिल्ली थोड़ी ना जाएंगे। ये भी ऐसा ही भी नेता चुनना चाहिए जो भी हमें जो विकास और यहाँ की जो सुविधा है जो। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सारी जगहों पे मैं गई, वहाँ पर ना राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, मतलब कि सड़कें बना दी हैं और बहुत रोजगार की बात होती है, लेकिन विधानसभा में कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, जैसा आपने कहा कि भाई पानी नहीं आ रहा, सीवर लाइन खराब है जिसकी वजह से पानी भर जा रहा। इन मुद्दों को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है विधायकों को? फिलहाल तो जी नहीं की है। फिलहाल तो ही नहीं की है। और जो मतलब बहन बेटी जो मतलब कॉलेज जाती हैं और मतलब कहीं भी जाती हैं, अब वो सुरक्षित हैं। अच्छा, आप सुरक्षित? हाँ, ये है। और जहाँ भी मतलब कॉलेज जाती हैं या कहीं पढ़ने के लिए जाती हैं, अब बेटियों पे मतलब कोई रोक टोक नहीं होती। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। किसकी वजह से आया है बड़ा बदलाव? ये बीजेपी की वजह से आज हम आजाद हैं। कह रही थी केजरीवाल आपको बहुत पसंद है। हाँ, क्यों? क्यों पसंद है? केजरीवाल इसलिए है जी, जो केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत सुविधा करी है। और अब की बार क्योंकि कांग्रेस पहले थी, कांग्रेस अलग थी, केजरीवाल अलग था, आम आदमी। अब की बार समझौता कर लिया है जी दोनों पार्टी ने, तब की बार कुछ नया रंग लेके आए। हरियाणा में सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं। यहाँ अगर आपने आम आदमी पार्टी को टिकट दिया तो कांग्रेस का वोट कटेगा, अगर कांग्रेस को दिया तो आम आदमी का कटेगा, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। केजरीवाल ना तो जी से आ जाएंगे। क्या सारी की सारी आप बोलो। मैं तो ये कह रही हूँ मैम कि केजरीवाल अगर यहाँ आ गया ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गड़िया की भी सुधार होगा। नहीं, दिल्ली में आप क्या कह रहे थे अभी? अब ये कह रहे थे कि ये कह रहे हैं अगर केजरीवाल आ जाए तो बिल की सुविधा हो जाए और भी पानी की सुविधा हो जाए, बसों का किराया भी थोड़ा बहुत है, बेटियों के लिए बहुत सुविधा। आपको तो राहुल गांधी पसंद है? देखो जी, हम शुरू से कांग्रेसी वोट दे रहे हैं, था पसंद, लेकिन अब ये बीच वालों ने कर रहा क्या खराब बा। राहुल तो अच्छा है। क्या कह रही हैं आप? राहुल गांधी गरीबों के हक में बोल रहा है, इसलिए पसंद है। अच्छा, और मोदी जी किसको पसंद है आपको? हाँ जी बताइए, आप बताइए किस लिए मोदी जी पसंद है? जी मोदी जी इसलिए पसंद है जो रुक जाइए, मैं इनको बोलने दीजिए। जो भी मतलब है गरीबों की मतलब समस्या उन्होंने सुनी है, और जो भी मतलब औरतें हैं ना, ये पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनमें भी मतलब उन्होंने उन पर ध्यान किया हुआ है। और जो राशन मिलता है वो उसी की मिलता है। ये है अलग अलग अंदाज, ये है अलग अलग बात। महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी समस्याएं बताई और ये भी बता दिया कि किस पार्टी से उम्मीद है उन्हें। चलिए आगे और चलते हैं। इतनी सारी अम्मा सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? बैठे हैं गाड़ी में CNG करने जा रही है। हाँ, ज्यादा कहीं जा रहे हो? हाँ, हम बदरगढ़ जाएंगे फोटो के लिए।
किसके लिए? वोट के लिए। वोट के लिए? हाँ। किसको वोट देने के लिए? गुप्पी की दीपंदर की। ओ हाँ। और तो आज का रैली वैली होता? हाँ। हम तो कई दिन हो गए घूमते हैं। और तो घर छोड़ छोड़ के अम्मा ये घर का फिर बचा है कितना है? गए अपने पद से अपना आदमी बनेगा, अपने घर है। वोट देती हो अम्मा? हाँ वोट देती हो आप? हाँ वोट खूब जाएंगे। हाँ। हम बनाना हाँ। अम्मा को क्या चाहिए इस बार नेताओं से? क्या चाहिए बेटी? आप बताओ कि जो वोट देती हो तो नेताओं से कुछ इच्छा भी तो रखती हो कि जब जीत के आवे तो क्या दे? के दे बेटी? सुख शांति दे सब में। हैं बालक बच्चा ने नौकरी दे। हैं जो गरीब से उसका सहारा लाओ हमारा से। ये बात है ना, गरीब आदमी को रोजगार दे। गाभरू बेटी हैं और कोई संख्या नहीं पढ़ रहे हैं। एक आधे पेपर में रख दे हमारे से पेपर कितने वो देन लाग रहे, फार्म भर रहे हैं, मरा हरा जा है, मरा से उसमें रख दे हैं टक में ले हैं और बच्चे न ला दे हैं, पैसे नहीं है। आपके इलाके से कौन विधायक है कुछ पता है आपको? ना बेटी ना पता। तो किसको वोट करोगी ये पता है? किसको वोट करेंगे? हाँ की करेंगे जो घर के लोग कहेंगे उस हिसाब से करोगी वोट? हाँ उससे तो कराएंगे बेटी। अपने मन से नहीं करोगी? ना मन तो नहीं करा बेटी, कौन बेटी बहू बेटा की गल चलेंगे। नौकरी भी ठेके पकड़ दी तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? मैं पालती हूँ ना, हमारे बच्चे पढ़ ली तो नौकरी भी लगे। ये थोड़ी ना बेटी अब पढ़ ले तो उनकी बर्बादी हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। अरे तो रोजी रोजगार करके भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि सब सरकारी नौकरी में ही चले जाएं अम्मा। बेटी जब ऐसा तो होना चाहिए, तो बच्चे पढ़ ले तो उसने तो जरूर होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो पढ़ लिख ले और जो मेहनत करें उनको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना जब पढ़े और भी गाड़ मांडी जाए तो अच्छी बात नहीं लगती बेटी। क्यों तो पढ़ाई में तो उनकी जिंदगी डगर जाए और फिर बच्चे ने नौकरी नहीं मिले और नहीं तो काम करने मिलेगा। नहीं बेटी कुछ करे जाए उससे फिर क्या खाएगा वो। आपके घर में कितने लोग हैं अम्मा? अम्मा घर में तो लोग बड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब बहुत लोगों से बात की हमने यहाँ पे, अम्मा सब कह रहे हैं ना कि ये शराब जो है ना इसकी वजह से भी बड़ी परेशानी हो रही है। अम्मा भी अभी ये कह रही है। तो ये जो इतने पूरे हरियाणा में जगह जगह जो शराब मिलती है उसको बंद होना चाहिए आप लोग ऐसा? हाँ बेटी ये नशा बंद होना चाहिए। मारकाट ज्यादा हो रही है। क्या कह रहे हो? जो शराब के ठेके पर मारकाट ज्यादा हो रही है, कोई नहीं मिलेगी तो दारू तो उसको बंदूक अड़ा दे हैं, परेशान कर दे हैं। रात में ड्यूटी हो जिसकी, बच्चे हो गए बर्बाद, घर में क्या दिखेगा? ये कि एक दो बच्चे बना रही हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो कोई भी पार्टी नहीं कह रही है कि हम ये बंद करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तो कोई भी नहीं वादा कर रहा है। फिर क्या करोगी? कुछ है क्या करें? बैठे हैं अपने बैठ कर रोने लग रहे हैं, रो लेंगे और क्या करें? बच्चा नौकरी नहीं मिल रही और फिर बाजी रांड लगाई हो जाए, विधवा हो जाए हैं, आदमी सरपा नहीं, बच्चा नौकरी नहीं तो क्या तो खाए क्या नहीं खाए। आप लोग बेटियों को भी पढ़ाते हो? बेटी हाँ बेटी पढ़ाई है, मैं कर ली, BA कर लिया। नौकरी मिली? BSc कर लिए। नौकरी मिली कि नहीं बेटियों? प्राइवेट मिली है। प्राइवेट मिली है। वेरी साइड में वे रखी है। सरकारी के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक मिली नहीं। सीटेट का क्लियर कर रही है, स्टेट कर लिया है। हाँ। अच्छा ये बताइए अम्मा, ये बात बताओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ अम्मा आओ इधर। होना चाहिए सरकारी। सारी कहीं जानती है, बूढ़ी लोग आई कहीं नहीं देखने मिलती। एक सन मेरी सुनी बूढ़िया के लिए कोई ऐसा न ऐसे बनाओ तो बूढ़िया की टाइम पास हो जाए। मैं बताऊंगी सबसे अच्छी बात है तो बूढ़ी टाइम पास कर सकेंगी। साथ घड़ी बूढ़े आदमी ने सब मानना करे अक्षर क्लियर दुखी तो बेटा बेटी भाई किसे मारनी हो? बोले तो हाँ बोलिए। मका से मारनी हो जिसकी आश्रम कल जा दो रोटी तो खा सका वो ये सारी आंगली एक सी के हैं। और एक बात बताओ, अभी जो जितना घोषणा कर रहे हैं कि 2100 रुपए आपको खाते में डालेंगे, कोई कह रहा है 2000 रुपए खाते में डाल देंगे, कोई कह रहा है आप 500 का सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है प्लॉट देंगे। ये सब जो बातें सुन रहे हो आप लोग, इससे क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है? हमारा दिमाग में तो जब आओगी जब मैं बोलेगा इतना कुछ नहीं आ रही।
अच्छा, आपको किस पे भरोसा लगता है? कौन सा नेता है जो आपकी बातों को समझेगा? ये सब कर रहे हैं भरोसा भूपेंद्र पे। किस पे भूपेंद्र पे है भरोसा है? उन पे कर रहे हैं। हाँ, ये बात है क्या है जो कभी इसकी बात बताओ ही हो और कर लेगा जब मानेंगे भरोसा। अब मोदी जी ने जो काम किया है वो अम्मा मोदी जी को जानती हैं आप? ना जानती? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। मोदी किया हुआ है, मां नहीं जानती। हाँ? राहुल गांधी को ना, राहुल नहीं जानती। तो देखिए, बहुत सारी यहाँ पे बूढ़ी महिलाएं जो कि इस वक्त कहीं जा रही हैं, हालांकि अलग अलग इलाकों में से ये आई हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सब अब समझती हैं कि उनकी समस्या क्या है, उनकी मांग क्या है। और सबसे बड़ी मांग जिसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई कि जिस तरीके से हरियाणा में गली मोहल्ले चौराहों पर शराब की बिक्री हो रही है, उसकी वजह से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है और ऐसे में नेताओं को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए अहम मुद्दे क्या है। चलिए, हरियाणा की सियासत में इस वक्त बहुत गर्मी है और तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जीत का सेहरा वही पहने, लेकिन जनता तय करती है कि विजेता कौन होगा। और इसी को समझने के लिए लगातार न्यूज़ 24 की टीम हरियाणा के तमाम विधानसभाओं में पहुंच रही है। इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में, यानी गढ़ी सांपला विधानसभा में। और मेरे साथ कुछ महिलाएं आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर भी आपने देख ली कि गांव में किस तरीके से माहौल होता है। शाम के वक्त में भैंसों को इसी तरीके से तालाब में नहलाया जाता है और फिर उसके बाद दूध निकाला जाता है और फिर दूध को बेचा जाता है। यही होता है? हाँ, यही होता है। हाँ, यही होता है। शाम को ऐसे ही आप लोग इकट्ठा होते हो? हाँ, इसी कितने लोग इकट्ठे होते हो यहाँ पर? 15-20 लगाई भी हो जा हैं और फालतू भी हो जाए बेबे, तो कर देगा 2 आदमी भी हो जाए बतेरे। सुबह भी नहीं बतेरे ज्यादा हो जाए, शाम में और ज्यादा हो जाए। अच्छा हाँ। अच्छा, आप ये बताओ कि मैं बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं कि भैंसे हैं यहाँ पे बहुत सारे, अभी तो इनको पालने में कितना खर्चा आ जाता है? पालने पोसने समय बुझ जाए ना बेबी, खर्चा तो बहुत घना आ जाए है। हाँ घना खर्चा तो घना हुआ, इतना दूध नहीं निकाला जानता। जितना 12 का पाखर गिर जा। हाँ, फिर नु जमींदारा का काम है, इसमें काम भी नहीं चलता, भैंसा बना। हाँ, तो नुकर का भैंस रख रहे हैं। अच्छा, इतना लगता है और छोटे उतना छोटे दूध नहीं होता है। अपना दूध बेच कर खर्चा चलाओ है और क्या करें। नहीं, तो वही मैं समझना चाह रही हूँ कि आपने कहा खर्चा बहुत लग जाता है, उतना दूध भी नहीं निकलता है। हाँ। तो फिर कैसे चलाते हो घर परिवार अपना? ये चलाओ दूध घी बेच कर अपने बड़का की फीस भरे। अच्छा, और अपना न्यार पाड़ लिया गिर लिया खेत में, साजे बाजेगी धरती बो और के है ये खर्चा चला रही है अपना। 60,000 का किलो हवा। महंगाई घनी कर रखी है, सब क्या है, सब क्या है कि महंगाई, खाद बीज में और सारी चीजें महंगाई कर रखी है, रसोई में भी। और रसोई की भी है महंगाई ना क्यों ना। अच्छा, काम चलाने मुश्किल हो रही है। बड़का की फीस इतनी करत बड़ा, फीस बहुत है, बड़ी फीस है। और तो ये तो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, वो कितनी बार से यहाँ से जीत के आए हैं, उन्होंने कुछ अपने इलाके के लिए, गांव के लिए नहीं किया? ना भाई, बहुत कराया था भाई, बहुत कराया है उसने काम। तो क्या क्या बताइए? बच्चे के लिए भी कराया है, नौकरी भी दिलाई है, जो रोडा का भी काम करा है, गौशाला का भी, सारा काम तो बहुत करे हमारे। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई परेशानी आपके इलाके में है या नहीं है? ये बेबे अपना करियर खा रही है, परेशानी है। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद आप लोग लगाए हुए? चुनाव में वोट देने जाते हो? हाँ, और न्यू उम्मीद ला रही है। हम तो कांग्रेस नहीं लेना चाहते, हम तो भूपेंद्र नहीं लेना चाहते ना। कांग्रेस ने काम बढ़िया करे हर सारे, ये रोड भी बनवाए और फिर इतनी महंगाई भी नहीं थी जितनी बद रही है। अच्छा, हाँ, ये महंगाई बहुत बद रही है, जमींदार पालना मुश्किल हो रहा है जी। लेकिन ये भी तो बात है कि बीजेपी की सरकार में जो बड़ी बड़ी रोड, आज सड़कें देख रहे हो आप, उसके अलावा खाते में बुजुर्गों को पेंशन आता है, हमारे कोई काम नहीं आ रही। कैसे? पलसना रोड के पीछे धरती के 7,000 रुपया नहीं तो साल में क्या कर लिया हमें। 2 खड़के कटे भी ना हुए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए बड़का ने अम्मे भी एक करोड़ वाले कंडर लग रहे। आपके गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं? घने हैं बेबी, किस न गणवा। एक के घर में तो इतनी गरीबी है, टाइम पर टूक भी ना। क्या है? इधर बोलो, इधर क्या बोलो? मगर एक के घर में तो इतनी गरीबी है, टाइम पर टूक भी ना है। अच्छा, और है बड़ी समस्या है। समस्या ये रोड तो बनवा दी। हुड्डा जी जब थे तब नौकरी मिल रही थी? हाँ, मिल रही थी। एक के घर में तो 10-10 मानस लुगा रखे हैं।
बिजली का भी जी कम खर्चा था उस टाइम पर। ये बिजली में भी घनी महंगाई कर रखी है। क्या खर्चा हो जाता है? ये 4-5 हजार तो जी महीने में आ जा है। मीटर ला रहे और रॉड चला सकते ना, हीटर चला सकते ना, कम ब्याज 5,000 बोला भी ना मैं। मीटर लगा हुआ है आपके घर में? और फिर 5,000-6,000 और खंभे पे मीटर है, हम ना लगना ना दे रहे, आड़े तो भीतर है हमारे। तो इतना कैसे आ जाता है 5-6,000? बियो बेला ऐसा वही इतने काट दे मीटर में, उसे ला रखे हैं, मिनट घनी वो काट रहे हैं। आपने सुना कितनी सारी समस्याएं हैं। देखिए, महिलाओं की समस्याएं ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि वो होम मेकर है। आम भाषा में इसको ये समझ लीजिए, घर का संचालन इन्हीं से होता है, और घर की चाबी गुम हो जाए तो कितनी दिक्कत होगी आप खुद समझ सकते हैं। और घर की चाबी इनके हाथ होती है। अब इनको हर चीज सोच समझ के खर्च करना होता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से ये गढ़ है भूपेंद्र हुड्डा का, उसको लेकर के जाहिर तौर पर लोगों के मन में एक रुझान उनके प्रति जरूर रहा है, और इस बार भी वो रुझान दिख रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर है, और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि महिलाओं को जो चाहिए वो पूरा कौन करता है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, रोहतक, न्यूज़ 24।